आज हम आपको एक ऐसे राज के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोगों को मालूम है। जब आप वांगणी में हजरत सैयद करीम शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह पर आते हैं तो एक मौद्दा आता है जहां रास्ते दो हिस्सों में बंट जाते हैं। बाईं साइड वाला रास्ता ले जाता है हजरत सैयद करीम शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की पाक दरगाह की तरफ, लेकिन दाईं साइड वाला छुपा हुआ रास्ता ले जाता है एक और बुजुर्ग वाली मुकाम की तरफ, हजरत सैयद जाफर शाह रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह पर। यह मुकाम अभी भी बहुत से लोगों के लिए अनजान है। लोग हजरत सैयद करीम शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह के दरबार तक तो आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम कि बस कुछ कदम दूर एक और नूरानी मुकाम है। अगर आप हजरत सैयद करीम शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह के दरबार पे आते हो तो एक बार जरूर अंदर वाले रास्ते से होते हुए हजरत सैयद जाफर शाह रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह पर भी आएं। ये वांगणी का वो जंगल है जिसे देखकर अल्लाह की कुदरत याद आती है। हर दरख्त, हर पत्ता, हर झोंका उसके वजूद की निशानी है। अल्लाह बड़ा, अल्लाह के वली की शान बड़ी, मगर इसी हसीन जंगल के बीचों बीच एक रूहानी मकाम है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इस सुनसान रास्ते को पार करते हुए जब आप गहराई में उतरते हैं तो आपको एक नूरानी फिजा महसूस होती है। जी हां, यह है हजरत सैयद जाफर शाह रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह। हजरत सैयद जाफर शाह रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह के एक नेक वली थे जिन्हें रब ने करामात और रूहानियत से नवाजा। उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज असरदार होता और उनकी निगाह में शिफा थी। जो भी बाबा की बारगाह में सच्चे दिल से आया वो खाली हाथ नहीं लौटा। कोई दर्द लेकर आया तो राहत लेकर गया, कोई बेकरार आया तो सुकून पा गया। मगर अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी दरगाह, इतना बड़ा रूहानी खजाना आज भी बहुत से लोगों को मालूम नहीं। जंगल के इस कोने में वो नूर छुपा है जिसे जानने वाले ही जानते हैं। अगर कभी आप वांगणी आए तो इस जंगल के उस पार जरूर जाइए जहां अल्लाह के वली आज भी अपने मुरीदों पर नजर करम फरमाते हैं। उनकी दरगाह सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि एक नूर है, एक रोशनी है जो आज भी अंधेरों में चिराग बनकर जल रही है। जब हजरत सैयद जाफर शाह रहमतुल्लाही अलैह ने वांगणी की पाक जमीन पर कदम रखा, लोगों ने देखा कि जमीन झुक गई, जैसे सजदा कर रही हो अपने मौला के वली को। यह उनकी विलायत का पहला निशान था। वली अल्लाह के कदम जहां पड़ते हैं वहां सब कुछ झुक जाता है अदब में। एक मां अपने बीमार बच्चे के साथ आई। बच्चा दिनों से कुछ नहीं खा रहा था। उस मां ने हजरत जाफर शाह बाबा के दरबार में रो रो कर दुआ मांगी और करामत का पैगाम आया। बच्चे ने पहली बार दूध पिया और रूहानी शिफा हासिल की। यह दरबार है उनका जहां कोई खाली हाथ नहीं जाता। वांगणी के दो कबीले, एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन जब दोनों तरफ के लोग हजरत जाफर शाह बाबा के दरबार पे आए, उनके दिलों से नफरत मिट गई और मोहब्बत ने जगह ले ली। आज दोनों अमन से रहते हैं उनकी दरगाह के नूर के साए में। वली अल्लाह सिर्फ रूह की नहीं, दिलों की भी तकदीर बदल देते हैं। कहा जाता है इस दर से बेऔलाद को औलाद नसीब होती है, गूंगे को बोलने की ताकत मिलती है और जिनका जहन भटका हुआ हो उन्हें हिदायत का रास्ता मिलता है। हजरत सैयद जाफर शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह का ये दर कोई आम जगह नहीं है। ये वो मुकाम है जहां सिर्फ दुआ नहीं, कबूलियत मिलती है। लोग कहते हैं यहां हर जायज चीज मिलती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिलती है वो है सुकून, वो है रूह की शिफा। क्या आप जानते हैं अल्लाह के वली हमेशा तन्हाई पसंद करते हैं। वो शहरों से दूर जंगलों के पास लोगों की भीड़ से निकलकर अल्लाह के करीब रहते हैं। वो तन्हा रहते हैं, लेकिन उनका दिल पूरी मखलूक के लिए धड़कता है। वो कम बोलते हैं, मगर जब उनके हाथ दुआ में उठते हैं तो तकदीरें बदल जाती हैं। क्या ये करामत नहीं कि जहां डॉक्टर्स जवाब दे दें, वहां एक सजदा हजरत के दर पे जिंदगी की राह खोल दे। हजरत सैयद जाफर शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ने दुनिया से तन्हा होकर अल्लाह से जुड़ना सिखाया और आज भी उनका दर हर किसी के लिए खुला है। बस नीयत साफ हो, दुआ जायज हो तो यहां से खाली हाथ कोई नहीं जाता वली।
अगर आपको ये रूहानी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी वांगनी की दरगाह पर गए हैं या कोई